हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली आरपीएससी के द्वारा दो बड़ी एग्जामों की डेट डिक्लेयर कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड। और इन दोनों की एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। और उसके बाद बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। जरूरी नहीं कि सब सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये पक्की बात है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम तो देंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए चाहिए आपको पीजी प्लस बीएड और सेकंड ग्रेड के लिए चाहिए होता है आपके लिए यूजी प्लस बीएड। हाँ, जिन्होंने यूजी के साथ पीजी कर ली वो फर्स्ट ग्रेड में हो जाएंगे, और जिन्होंने सिर्फ यूजी बीएड किए वो आपके सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूजन हो गया कि सर दोनों की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट का विषय अलग है। जिनका हिंदी सब्जेक्ट होगा हिंदी के साथ साथ तैयारी कर लेगा, इंग्लिश है उनको इंग्लिश हो जाएगा, एसएसटी वाले की बात करेंगे उनके साथ सब्जेक्ट का भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय आता है यहाँ से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड पेपर जीके की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी कर लेंगे। लेकिन आज का सेशन अपना होगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले दोनों क्या जीके की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो कौन कौन से बिंदु हैं जो एक दूसरे के साथ एक जैसे सिमिलर हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे सब्जेक्ट एक दूसरे एग्जाम के अंदर उनका वेटेज ज्यादा है या कम है, उन सब मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी एक साथ हो सकती है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, यदि मैं बात करूं यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट ग्रेड, और आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम जो है ये आपके 2 महीने चलने वाली है, जून और जुलाई के अंदर। आरपीएससी ने कहा कि हम लोग इसकी एग्जाम जून और जुलाई के अंदर करवाने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है ये आपके होने वाली है सितंबर 2025 के अंदर, ये भी आपके 2025 में। अब यहां पर मैंने इधर तो लिखा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और इधर लिखा सेकंड ग्रेड का सिलेबस, और यहां पर हम बात करेंगे क्या इन दोनों के अंदर कुछ समानताएं हैं। यदि समानताएं तो कौन कौन से हैं जिनको लेकर के आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है तो यही फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हमारे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्या काम आने वाली है। यदि हम बात करें पहले फर्स्ट पेपर की बात करें, यहां पे लिखा हुआ है इतिहास। तो बेटा यहां पर इतिहास की बात करें तो यहां पे भारत का इतिहास पूछा जाता है। भारत के इतिहास की बात करें, मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, ये सब यहां पर आ जाते हैं। उनकी वहां पर जो लिटरेचर वगैरह वो भी यहां से पूछा जाता है। और वही इतिहास की बात करें तो इधर भारत का इतिहास का थोड़ा सा पोर्शन कम पड़ता है, इधर कहीं भारत का इतिहास नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो भारत का इतिहास जो पढ़ रहे हो ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा है, ये आपके सेकंड ग्रेड में नहीं आता। लेकिन यदि हम बात करें इतिहास के साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का यहाँ पर मैंने लिखा इतिहास कला और संस्कृति, वही राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति आपके यहाँ पर आने वाली है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक तो शब्द और जो हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है उसके अंदर जो आपके मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, वहाँ के शासकों की बात करें और उनकी जो रचनाएं थी ये पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी इतिहास में राजस्थान का इतिहास इधर भी है तो राजस्थान का इतिहास इधर भी है, राजस्थान की कला संस्कृति इधर भी है तो राजस्थान की कला संस्कृति आपके इधर भी आ जाती है। तो यही जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मेंटल एबिलिटीज। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर कहीं पर भी मेंटल एबिलिटी का पोर्शन नहीं है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में इधर मेंसुरेशन भी आती है, कुछ स्टैटिक का पोर्शन भी आता है और कुछ आपके मैथमेटिक का पोर्शन भी आता है, 10वीं लेवल का आता है, 10th लेवल का आता है। लेकिन सेकंड ग्रेड में ये नहीं है। इसका मतलब है कि भैया फर्स्ट ग्रेड यदि आप पहले तैयारी कर रहे हो जून जुलाई के अंदर, क्योंकि पहले ये है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं कि सर आगे जाकर के, क्योंकि होता क्या अब अपने पास 6 महीने हैं। अब तो हमारे पास 6 महीने हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए। भाई दिसंबर गया, दिसंबर चला ही गया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, क्योंकि जून में होगा तो 1-2 दिन ये मिल जाएंगे, तो 6 महीने हैं। तो इसकी तैयारी करेंगे। यदि हाँ ये एग्जाम पहले होती और फिर ये पढ़ना पड़ता, पहले सेकंड ग्रेड होती और फिर ये होता तो फिर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता। लेकिन अब हमें ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो पहले फर्स्ट ग्रेड है तो ये पढ़ लिया, उसके बाद में जब सेकंड ग्रेड में आएंगे तो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद में इधर सामान्य हिंदी की बात करें व सामान्य अंग्रेजी की बात करें, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भाई कम पढ़ना पड़ेगा। आपने इसकी तैयारी कर ली तो उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है करंट अफेयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान और इंडिया। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर राजस्थान और इंडिया दोनों का करंट अफेयर्स आता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9% आते हैं राजस्थान के और 3 से 4% आते हैं इंडिया का। लेकिन यदि हम आ जाए सेकंड ग्रेड में तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ राजस्थान करंट अफेयर्स, मतलब जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं वही आपके, जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं वही हमारे यहां पर काम आने वाला है। तो ये भी अच्छी बात है साहब। उसके बाद में यहां पर जनरल साइंस की बात है, जीके की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, जनरल साइंस नहीं जनरल स्टडीज की बात करें, सामान्य ज्ञान यहां पर है।
उसके साथ साथ आपके यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है, तो वही भारतीय संविधान हमारे यहाँ पर, इसका मतलब ये जो पढ़ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर भी काम आने वाला। राजस्थान की ज्योग्राफी है तो राजस्थान का भूगोल यहाँ पर भी है, इसका मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर फर्स्ट ग्रेड में पढ़नी है और यही आपके सेकंड ग्रेड में पढ़नी है। वही आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको भारतीय राजनीति विज्ञान को पढ़ना है और राजस्थान की राज्य व्यवस्था को पढ़नी है, से एग्जैक्ट वही सेकंड ग्रेड में पढ़नी है। वही करंट अफेयर्स राजस्थान का इधर पढ़ना है, वही राजस्थान का सेकंड करंट अफेयर्स इधर पढ़ना है। जो आपको इधर मैथमेटिक्स पढ़नी थी फर्स्ट ग्रेड में वो सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़नी, जो हिंदी इधर पढ़नी थी वो सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़नी, जो इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड में पढ़नी थी वो सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़नी। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी में कुछ पोर्शन थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी में कुछ पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इधर आपके ये आपके मैनेजमेंट और शिक्षा राजस्थान के अंदर जो शैक्षणिक प्रदेश है ये आपके यहाँ पे नहीं आता। मतलब यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो तो एग्जैक्ट लगभग यहां से जो कुछ चीजें इधर आओगे तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बस एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा यहां पर। इसके अलावा इसके अंदर एक पोर्शन एक्स्ट्रा है और वो है आपका यहां पे जीके का, और इसके अंदर इंडिया का जीके और वर्ल्ड का जीके यहां पर आता है। इंडिया जीके के अंदर भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत के भूगोल की बात करें तो भारत का सामान्य परिचय, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां, भारत की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, इसके अलावा भारत के उद्योगों की बात करें वो कुछ पोर्शन इसके अंदर आ जाता है। तो वर्ल्ड की बात करें तो महाद्वीपों की बात करेंगे, कौन सा महाद्वीप कहां पर है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, महाद्वीप पर पठार नदियों की बात करेंगे तो महासागर, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस महासागर की क्या विशेषताएं, वायुमंडल का संगठन संरचना क्या है, वहां पे कौन कौन सी पवनें चलती हैं, चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं। इसके अलावा जलमंडल की बात करें तो आपके यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके अंदर ज्वार भाटा की बात करेंगे, लवणता की बात करेंगे, तो समुद्री जो धाराएं हैं वो यहाँ पर आती। मतलब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो वो लगभग आपके 60% आपके सेकंड ग्रेड में काम आने वाला है। कुछ चीजें आपको पढ़नी है, एक तो वह है आपके जनरल नॉलेज वाला इंडिया और वर्ल्ड वाला, और एक थोड़ा सा एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कुछ बातें। तो जो बच्चा दोनों की तैयारी कर रहा है वो अभी कंफ्यूज नहीं होना उसको, मतलब कंफ्यूज तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी, मिस गाइड भी नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना, उसको अभी प्रायोरिटी पे रखनी है आपकी फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पहले उसको प्रायोरिटी पे रखनी है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो जाए जो पोर्शन उसने यहाँ पे पढ़ लिया उसका तो वो करे रिविजन, और जो बाकी बचा हुआ है उसको वो पढ़ ले, तैयारी कर सकता कि उसके बाद में आपके पास ये जून जुलाई में और ये आपके सितंबर के अंदर लगभग आपके पास 3 महीने आपको और मिलने वाले हैं, और इस 3 महीने के अंदर ये जीके वाला पोर्शन आसानी से किया जा सकता है। तो आप यदि दोनों सब्जेक्ट की तैयारी, दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए, और उसके बाद में आप समय दे दोगे सेकंड ग्रेड के लिए। तो बस अभी के लिए इतना सा, अब मिलते हैं अगले सेशन के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।